तो राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बताएं आप कैसे। जी बढ़िया हूँ जी। बताएं किस में आपकी खरीदारी है। सर मेरी इरकॉन में है 500 शेयर, दो सौ जी पचानवे के प्राइस में। जी, और आपका होल्डिंग पीरियड कैसा है। एक साल तक का। 1 साल तक का। जी। ठीक है। यहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ तो नज़र आ रहा है। अक्षय जी, मैं आपके पास ये आना चाहूँगा इसके लिए। स्टॉक की बाइंग इनकी 295 से, वहाँ से देखें तो करीबन कुछ 25% नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक 35% नीचे गिर चुका है। अच्छी बात यह है कि जो लेवल पे है, अभी जून में ही यहाँ पे एक अच्छा बेस बना था, इसी लेवल के आसपास से एक खरीदारी आई थी। उसके पहले भी देखे तो मई महीने में भी इसके पास ही कुछ 220 के आसपास से ही हमें खरीदारी दिखी थी। स्टॉक अभी उसके ही आसपास थोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट बेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन लॉस में चलती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट में देखूं तो ये 12th वीक है जहां पे एक तरफा गिरावट देखने को मिला है इरकॉन में। और कहां से स्टॉक रिकवर होगा, सपोर्ट बेस कौन सा है जो अहम रहेगा ये स्तर से, तो वो लेवल है करीबन 210 का, 210 का। तो अभी तक एक 25-30 रुपए की और दूरी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिविटी और कंटिन्यू होगा, क्योंकि कोई भी सपोर्ट बनने की उम्मीद तो नहीं दिख पा रही है। वॉल्यूम्स भी काफी डल है। बिकवाली का प्रेशर हर हल्के से राइज पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका होल्डिंग का समय करीबन 1 साल के ऊपर है, 1 साल तक है। तो 25 रुपए की दूरी है, उसके लिए आप एग्जिट तो ना ले, क्योंकि जो लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई खामी नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर स्टॉप लॉस बनाना है आपको, तो आपको कम से कम 180 का स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। और अगर आप एवरेजिंग के लिए ओपन है तो 200 210 का स्तर आता है, तो एक बार आप एवरेज कर सकते हैं वहां, उस एरिया से अगर रिकवरी मिलती है, क्योंकि वहां पे एक बार हमको चार्ट्स वापस रिवाइज करके देखना पड़ेगा। तो रिकवरी आती है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 250 260 तक एक पुल बैक में आपको ये स्टॉक मिल सकता है। ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आलोकनाथ मौर्य। इन्होंने मुझे हमें मतलब कोई बाइंग प्राइस नहीं दिया है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी नहीं दी है, बस आरवीएनएल में क्या करना चाहिए, किसी को अगर इस वक्त खरीदारी करनी हो तो आप किस तरह की सलाह दे पाएंगे अक्षय। तो आरबीएनएल में जो प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बड़े रेंज में सीमित है। और जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है वो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बेस है। 510 520 अप्रोक्सीमेटली एक सपोर्ट बेस है, जहां से बार बार आरबीएनएल उछलता है। ऊपरी स्तर में 610 620 के आसपास आता है, तो वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। तो ये जो एक्टिविटी है प्राइस में, गए हम 1.5-2 महीने के ऊपर से ये प्राइस स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं। अभी तक तो कोई मेजर बाइंग के संकेत तो नहीं बन पा रहे, पर जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी भी काफी मजबूत है। 477 ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि मोमेंटम है नहीं स्टॉक में, टेक्निकल्स में मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। तो 550 ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से मोमेंटम लौट के आ सकता है स्क्रिप्ट में, और इन दैट केस स्टॉक 620 के आसपास चल सकता है। तो बाइंग कंडीशनल है, 550 क्रॉस करने दे, अगर है तो स्टॉप लॉस 477 का बना के आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। और हमने रेलवे काउंटर्स में देखा है कि किस तरह से जो है वो करेक्शन नज़र आया, लेकिन एक बेहतर रणनीति आपको सामने रखते हुए।